नमस्कार, जय जोहार। मैं श्रीनिवास आप सभी का हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी प्रदेशवासियों को, हमारे छत्तीसगढ़ और बाहर के जितने भी हमारे चाहने वाले हैं डीजे के क्षेत्र में, उन सबको मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर डीजे मेला का आयोजन रखा गया है। अब वो डीजे मेला का आयोजन कहाँ रखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्गीय शत्रुघ्न साहू जी भैया के स्मृति में हमारे मुंगेली ज़िला में ये आयोजन रखा गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को मिलाऊंगा आयोजनकर्ताओं से कि ये आयोजन कहाँ रखा गया है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कई प्रकार के एक्सपो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। जैसे पिछले बार CG05 एक्सपो धमतरी में देखने को मिला था आप सभी को, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए थे, बाहर से आए थे। उनको सुविधा असुविधा जैसे भी हो अपने हिसाब से वो लोग कराए थे। लेकिन यहाँ क्या क्या सुविधा मिल सकता है आप सभी को हम बताने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है। MP से एक भाई है DJ डायनामाइट करके, वो अपना पूरा सेटअप बेचना चाहता है, तो उनका डिटेल्स आगे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो भी इच्छुक रहेंगे, खरीदना चाहते हैं, वो थोड़ा संपर्क कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बघेल DJ डायनामाइट से मैं अपना एक DJ सेटअप है जो निकालना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में साउंड में थोड़ी लिमिटेशन आ गई है, इस कारण से मैं अपना साउंड बेच रहा हूँ। तो मेरे पास दो 21 इंची ड्यूअल, दो 18 इंची ड्यूअल ATI प्रो में है। एक है 2600 वाट का बेस है और एक है 18 इंची जो है वो 1500 वाट का बेस है। इसके बाद मेरे पास कुछ एम्पलीफायर हैं, जैसे Ideoton 900, Ideoton का 7800, PIDO का मेरे पास है 4500 मॉडल है। इसके साथ ही मैं इसमें वीडियो में मेंशन कर दे रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। कुछ क्रॉस ओवर है डिजिटल मरानी का, और मशरूम पार लाइट है, कुछ पार लाइट हैं, और दो स्टेपलाइज़र हैं। बाकी DJ वायर बेल्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। किसी को जेनसेट चाहिए तो मेरे पास 30 kVA का जेनसेट भी है, और पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये भी बेचने के लिए है। तो जिस किसी बंधु को ज़रूरत हो तो कॉल कर। धन्यवाद। चलिए फिर आप सभी को अब मैं इस एक्सपो के आयोजककर्ताओं से मिला देता हूँ। भैया को तो आप जानते ही हैं, मेरे साथ कई बार देख चुके हैं आप लोग। कमलेश साहू भैया माँ शीतला से। भैया आप लोग का परिचय बताएंगे। मैं सौरभ ऑडियो मुंगेली। तरुण पाटले, जिला अध्यक्ष साउंड संघ मुंगेली। हाँ, तो अब डीजे एक्सपो के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक्सपो का मतलब क्या होता है। एक्सपो का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से या बाहर से भी कोई आ सकता है, कोई अगर अपना काउंटर लगाना चाहता है तो, कि वो है कि जितने भी व्यापारी हैं जो डीजे साउंड बेचते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, वो सभी एक साथ आते हैं, अपना अपना एक दुकान लगाते हैं, और सभी एक बाहर में एक रहेगा, सबका डीजे सेटअप लगेगा उनका, और वो बजाएंगे, सबका एक साथ सुनने को मिलेगा। और इसके बाद जो भी खरीदार रहेंगे वो जिसका भी अच्छा लगेगा उनको अपने मन पसंदीदा कैबिनेट और साउंड खरीद सकते हैं। भैया आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी नमस्कार, मैं कमलेश साहू माँ शीतला DJ मुंगेली से। हमारे मुंगेली ज़िले में पहली बार DJ एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह DJ एक्सपो हमारे ज़िले में पहली बार ही है, जिसमें सभी बड़े से बड़े व्यापारी लोग आ रहे हैं। मैं सबका नाम बताना चाहूँगा। जैसे हमारे देव ऑडियो उतई से आ रहे हैं, समृद्धि ऑडियो आ रहे हैं, GSS रायपुर से हैं, टीकम साउंड रायपुर से है, JMB कैबिनेट बिलासपुर से है, स्वर तरंग धमतरी से आ रहे हैं, DVS विश्वकर्मा रायपुर से, धनकर सर्विस आ रहे हैं, शुभम कैबिनेट मुंगेली से है, महेश लेडी बोर्ड वाले आ रहे हैं, गोदड़ी वाले आ रहे हैं रायपुर से, हरदेव लाल बिलासपुर से आ रहे हैं, A-Tone बालाजी रायपुर से है। ऐसा करके कुल 16 से 17 व्यापारीगण यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो हो गया जिनका भी काउंटर लगने वाला है। अब जान लेते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में। भैया जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके रहने के लिए कुछ व्यवस्था रखा गया है आपके यहाँ? जी, सभी व्यापारियों के लिए होटल का व्यवस्था किया गया है, और सभी जितने लोग यहाँ आएंगे सबके लिए विशेष सुविधा है। तो यहाँ हम लोग सब कुछ सोच समझ के सबके लिए कुछ ना कुछ रखे हैं। यही तो होता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलते जाता है, कुछ सुधार करके नया करने की कोशिश ही आगे बढ़ने के लिए बहुत उद्देश्य रहता है। भैया और बताना चाहेंगे, काउंटर तो इतने सारे लगने वाले हैं, लेकिन इसमें मुझे लाइट का काउंटर नहीं सुनने को मिला, तो कुछ
इसमें लाइट अपना टीकम साउंड द्वारा लगाया जाएगा, जिसमें बीएसएम का पूरा लाइट लगेगा, जैसे शार्पी है, ब्लेंडर है, लेजर है, फॉग मशीन, ये सब काउंटर और मनी लाइट का लगाने वाले हैं हमारे देव ऑडियो। तो 2 या 3 लाइट का काउंटर यहाँ लगेगा जो इंडोर के अंदर लगेगा। भैया ये एक्सपो तो रखा जा रहा है, बहुत बढ़िया है। एक्सपो के माध्यम से जितने भी साउंड वाले हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये एक्सपो आप पहली बार करने जा रहे हैं, तो ये विचार कैसे आया कि एक्सपो किया जाए यहाँ पर? ये हमारे शीतला डीजे के मालिक स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न साहू जी का एक सपना था। सभी लोग हम लोग बाहर डीजे एक्सपो देखने जाते हैं, हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं है। और भाई तो हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत दुखद है, हम लोग को क्षति है। लेकिन उनका सपना पूरा करने के लिए साथ में हमारे कमलेश भाई शीतला डीजे के ऑनर और हम सभी लोग एक समिति बनाकर हमारे बीच में एक चर्चा हुआ। अब मैं और कमलेश भाई दोनों बैठे थे कि हमको डीजे एक्सपो कराना चाहिए और बेहतर ढंग से कराना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने विचार किया और इसमें 20 से 25 लोगों ने सम्मिलित होकर डीजे एक्सपो कराने का निर्णय लिया। बहुत बढ़िया। भैया डीजे एक्सपो करा रहे हैं तो इसका लाभ कुछ बताएंगे आप, किनको किनको मिल सकता है इसका लाभ? पहला फ़ायदा इसमें व्यापारी लोगों को है, व्यापारी अपना व्यापार यहाँ खुल के कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि बेरोज़गारों के लिए जो नया सामान आएंगे उसको सब देखने को मिलेगा, खुल के पूछने को मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताएगा, ऐसा वाली बात ही नहीं है। एक्सपो लगा है, इसमें खुल के बताएंगे कि किस में क्या सामान लगा है, कि ये कितने का आएगा, बजट बताएंगे, हर कुछ बताएंगे। इसमें मतलब निश्चिंत होकर कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ डीजे वाले ही लोग ही आएंगे। यदि मेरा कोई मित्र है, भाई का मित्र है, कोई भी आ सकता है यहाँ। इसमें सिर्फ 100 रुपये चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। यहाँ आकर के आनंद लीजिए एक्सपो का और अपना व्यापार, अपना परिवार ये चलाइए। भैया की बातों से मुझे भी एक बात याद आ गया, जैसे कि छोटे छोटे अपने साउंड चलाने वाले हैं, गांव से है, उन लोगों को बहुत कुछ चीज़ को की नॉलेज नहीं रहता है। तो यहाँ अपने छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े साउंड वाले आने वाले हैं, तो उनसे सलाह ले सकते हैं कि इस टाइप का आपके सामने में माँ शीतला के ऑनर कमलेश भैया भी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। भैया क्या ये सब आप छोटे डीजे वालों के लिए करना चाहेंगे? बिल्कुल, जिनको जिस चीज़ का आवश्यकता पड़ा, कि जैसे लोग कभी कभी ये पूछते हैं भैया कि अपन क्या स्पीकर डाले, क्या मशीन चलाए, कि कौन सा क्रॉसओवर रखे। तो उन लोग को जैसे बड़े बड़े व्यापारी को का सिस्टम सुनने देखने के बाद अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग है, यहाँ हम लोग वो सुविधा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए जिससे कि छोटे डीजे वाले को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आउटडोर में साउंड चेक के लिए कितने बेस से आप साउंड चेक कराएंगे? 12 बेस है, सिंगल 12 बेस रहेगा। अगर कोई डुअल लगाना चाहे तो वो 6 डुअल रहेगा। और बता दें, जैसे अन्य जगह टॉप या लाइनर में लिमिटेशन रहता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। बस बेस में 12 बेस से ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसा है। लाइनर टॉप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, जिस तरह से आप साउंड चलाते हैं। भैया समय बांध के रखते हैं, एक साउंड इतने देर तक चला सकते हैं, तो कितने टाइम का समय रखेगा? जी, अपन लोग तो ये सुविधा इस बार सोच रहे हैं कि जितना से जितना ज़्यादा समय हम लोग दे सकें। इसमें जैसे अगर ज़्यादा व्यापारी लोग का स्टॉल लग गया तो उसमें हम लोग को मजबूरन समय कम करना पड़ जाएगा, लेकिन अपने तरफ से हम लोग ये कोशिश में रहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग उन लोग को चलाने के लिए दे सकें। आप सभी को मैं ये बताऊंगा ये आयोजन किस डेट पर रखा जाएगा, उससे पहले मैं और कुछ जानकारी ले लेता हूं। जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी और अदर राज्य में भी ये चल रहा है कि डीजे बैन हो रहा है, तो इसके बावजूद भी आप लोग एक्सपो कराने वाले हो, तो इसके पीछे क्या बात हो चुका है कि डीजे बैन के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए? अब ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा लगातार डीजे बैन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा विश्वास है कि पूर्ण रूप से डीजे बैन नहीं होगा। आगे कुछ ना कुछ नया गाइडलाइन के तहत अपन लोग डीजे चला सकेंगे। अचानक एकदम से बंद नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, इस बार आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा रखा गया है यहाँ पर। ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। भैया लोगों का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन में भी आपको दिखाई देगा। और भैया से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। भैया, सबसे पहले तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये आयोजन कहाँ पर रखा गया है? आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं तरुण पाटले, जिला अध्यक्ष साउंड संघ मुंगेली। यह आयोजन जो है डीजे एक्सपो 2024 18 और 19 जनवरी को कृषि मंडी परिसर मुंगेली में रखा गया है, जो कि एक मुंगेली ज़िला है।
यहाँ आप सभी व्यापारीगण आइए और हमारे आयोजन को सफल बनाएं। और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो समिति के आयोजक समिति के जो लोग हैं उनका नाम बताना चाहता हूं मैं। साईं डीजे मुंगेली तरुण पाटले मैं स्वयं हूं। शीतला डीजे मुंगेली हमारे कमलेश साहू। सुनहर डीजे मुंगेली श्री अजैन साहू। राजा डीजे लोरमी अनिरुद्ध राजपूत जी। विक्की डीजे लोरमी श्री राजपूत जी विक्की राजपूत जी। अमर डीजे पथरी श्री अंजोर चलक जी। प्रज्ञा डीजे चार भाटा श्री संजय राजपूत। सोनू डीजे शामा श्री नेतराम साहू। मधु डीजे सरगांव श्री भागवत साहू। साईं सागर। सुंदर डीजे तोरला। विभू डीजे शीतलदास। सौरभ ऑडियो मुंगेली। और इसमें बहुत सारे लोग और सम्मिलित हैं। प्रकाश यादव है आदित्य डीजे और बहुत सारों का नाम नहीं बता सकता। हमारी समिति जो है काफ़ी बड़ा है। आप सब लोगों को यहाँ अनेक व्यापारी जैसे महाराष्ट्र से, गोंदिया से, नागपुर से और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, सभी प्रदेश के लोग आ रहे हैं। हमारे डीजे एक्सपो में आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया भैया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार कर रहे हो और आपको आगे के लिए हम लोग शुभकामनाएं भी देते हैं कि अच्छे से एक्सपो हो। और हम जानना चाहते हैं कि अब बहुत सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो तो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, तो उनके लिए गेट पास क्या रखा जाए? गेट पास में अपन 2-3 काउंटर लगाएंगे। उसमें 100 रुपये एंट्री फीस रहेगा पर पर्सन का, वो 2 दिन के लिए रहेगा। जैसे कि धमतरी में भी रखा गया था गेट पास, वैसे यहाँ पर भी रखा गया है। कुछ उनके लिए जैसे कुछ आईडी कार्ड होता है तो आईडी कार्ड तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह रखेंगे जिससे आप लोग उसको रखना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप। उसके लिए कोड लॉक रहेगा जिसको आप संभाल के रखेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगा। और ये जानना चाहते हैं कि एक्सपो तो 18-19 जनवरी को हो रहा है, लेकिन यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे? समस्या ये रहता है कि कैसे पहुँचे, जैसे बाहर से आ रहे हैं तो कई लोगों को ट्रेन में आना पड़ता है, बस में आना पड़ता है, उसके लिए। हमारा जो सभी ग्रुप है, जितने सारे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए जो डीजे का ग्रुप खरीदी बिक्री बहुत सारा उसमें बना हुआ है, साउंड संघ का भी बना हुआ है, उसमें लोकेशन डाल देंगे। और जैसे आप मुंगेली जिला सर्च करोगे, पड़ाव चौक पहुंचोगे, पड़ाव चौक से 200 मीटर दूरी पर कृषि उपज मंडी रायपुर रोड में नया बस स्टैंड में स्थित है। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। आप रायपुर से आते हैं, इधर एमपी साइड से आते हैं, हमारे कवर्धा क्षेत्र से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, तो आपको डायरेक्ट बस स्टैंड ही आना पड़ेगा। कहीं पर भी जाते हैं सबसे पहले बस स्टैंड जाते हैं, लेकिन बस स्टैंड से ही लगा हुआ हमारे कृषि उपज मंडी है, वहीं पर ये आयोजन रखा गया है। हमारे भाई बंधुओं को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से आप हो या अदर स्टेट से हो, तो आपको आने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन लेना पड़ेगा। ट्रेन से आप यदि आप आते हैं तो बिलासपुर रायपुर पहुंच सकते हैं। वहां आने के बाद आपको मुंगेली ज़िला के लिए आपको एनी टाइम बस सुविधा मिलेगा। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं मुंगेली, और उसके बाद फिर बस स्टैंड लगा हुआ है हमारे जहां पर एक्सपो होगा कृषि उपज मंडी के पास, तो आपके लिए ये आसान होने वाला है। रही बात आपके लिए और सुविधा की, जैसे कि रहने के लिए आप दूर से आए हो तो तुरंत तो आप जा ही नहीं सकते, तो इसके लिए सुविधा के बारे में भैया एक बार और बताएंगे। आप सभी जितने हमारे मित्रगण बंधु सभी डीजे वाले भाई आएंगे, उनके रहने के लिए एक भवन का सुविधा है जो ही कम से कम रेट में उपलब्ध रहेगा। खाना का भी सुविधा रहेगा, वो भी मार्केट से एकदम कम रेट में। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ आने से हमको अच्छा सुविधा मिला। आपको पूरा फ्री तो कहीं पर भी कोई नहीं कर सकता है, कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में रहेगा। आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भैया। जैसे कि बाहर में आउटडोर में साउंड चेक करते हैं, तो वहाँ के लिए कुछ हम लोग पिछले बार भी यहाँ पर CG05 एक्सपो में भी सोचे थे कि सभी लोग जैसे 10-12 का काउंटर हो गया है, वो लोग अपना साउंड बजा रहे हैं, लेकिन अलग अलग सॉन्ग पर बजाते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि एक ही सॉन्ग पर 1-2 जैसे भी प्रकार का साउंड बना कर दे, उसी में चेक किया जाए तो कैसा रहेगा? ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अपन लोग उन लोग को ऐसा कुछ मना ही नहीं कर सकते कि आप इस ट्रैक में चेक करो। वो स्वतंत्र रूप से अपने जो ट्रैक चला सकते हैं वो चला पाएंगे। देखते हैं, बहुत अच्छा बात भैया ने बोला, क्योंकि खुद अपना साउंड चलाते हैं ये लोग, तो हम लोग का ये मानना था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो सुनते हैं तो अलग अलग सॉन्ग पर चलाते हैं। एक से यहाँ पर डीजे है जो साउंड मिक्स करते हैं। कई सॉन्ग ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशन आता है, कई सॉन्ग होता है जिसमें कम आता है, तो इस टाइप का लोगों को सुनने में थोड़ा, लेकिन जो डीजे खरीदना चाहते हैं और जो साउंड सुनते हैं उनको पूरा पता चल जाता है कि कौन सा कैबिनेट, कौन सा साउंड अच्छा है। इसके लिए समय भी बताना चाहेंगे, समय भी बहुत ज़रूरी रहता है कि कोई समय में जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। ये टाइम जो है डीजे एक्सपो का सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, और ये बेरोजगारों के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। यहाँ आइए, सुनिए, सामान को देखिए और डीजे खरीदिए और अपना व्यापार करें। इससे हमारा बेरोजगारी भी दूर होगा।
कुछ देर पहले भैया मैं बात कर रहा था कमलेश भैया से डीजे बैन के बारे में, तो इससे व्यापार में भी अभी कुछ फर्क पड़ सकता है। जैसे कि लोगों के मन में डर है कि डीजे बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अभी कुछ समय पहले ऐसे हो भी रहा था। इसके बारे में एक और विस्तार से बता दीजिए। डीजे बैन की बात रही तो आप सभी जानते हैं, हमको हर एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो डीजे के बिना कभी होता नहीं है। जो हाई कोर्ट का दिशा निर्देश है उस पर हम काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और रही बात डीजे बंद होने की, तो ये कभी नहीं होगा। हमारे सभी व्यापारी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी डीजे साउंड के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग। हर जिला में एक जिला अध्यक्ष है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। हम सब लोग एक लंबी लड़ाई लड़ भी रहे हैं और ये जल्द से जल्द हमारे पक्ष में वकीलों द्वारा सलाह लिया गया है और हमारे पक्ष में ये आएगा। और हमारे हाई कोर्ट के बहुत सारे वकील थे, 10-12 लोग, उनसे विशेष चर्चा हुआ है कि डीजे पर कभी बैन नहीं लग सकता। निरंतर हमारा प्रयास जारी है और डीजे जो है निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि एक छोटा स्पीकर, मोबाइल चलाते हैं, गाड़ी में सायरन लगता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो साउंड के बिना काम नहीं हो सकता। डीजे बंद होना असंभव है। आप सभी आइए, डीजे बजाइए और खूब मज़ा लीजिए। बहुत बढ़िया। जैसा भी निर्देश आता है हाई कोर्ट से, आप सभी को पालन करना पड़ेगा उससे। और जैसे कि आप इसका गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कोई असुविधा नहीं होने वाला है। उसके हिसाब से निरंतर हमारा डीजे साउंड चलता रहेगा। मेरा आप सभी से, हमारे सब्सक्राइबर बंधु और दर्शक बंधु जितने भी हैं, उन सभी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे इस आयोजन को सफल बनाएं और यहाँ का आनंद भी लें। भैया, पब्लिक के लिए एक और सूचना आप कुछ देना चाहते तो आप दे सकते हैं। सभी पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हमारे श्री भाई छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग हमारे यहाँ आयोजन समिति का जो है विचार रखने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक संख्या में डीजे एक्सपो देखने जरूर आएँ। धन्यवाद। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर 2 दिन रहने वाला हूँ। एक दिन पहले ही मैं आ जाऊँगा। जैसे कि हम लोग CG05 एक्सपो में किए थे, वैसे ही आप लोगों के लिए सदैव सुविधा के लिए तत्पर रहेंगे हम लोग। आप कॉल कर सकते हैं आपको। जैसे कि वहाँ पर भी हम लोगों ने लाइव किया था, 2 दिन का था हम लोग का वहाँ का कार्यक्रम और दोनों दिन हम लोग लाइव थे, वीडियो भी बना रहे थे प्लस लाइव भी थे। आपके लिए इतने सारा मेहनत कर रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा तब लाइक करना, लेकिन इस वीडियो को ना शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि एक्सपो हो रहा है यार, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तभी मज़ा आएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।